आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को। उषा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, और आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत प्यार वाला गुरु जी का जय गुरु जी। सबकी गुरु जी की ब्लेसिंग सब पर अपरंपार रहे। और जितने भी अंकल हैं जो ये सेवा कर रहे हैं, जो आंटी हो मुझे नहीं मालूम, जो भी बिहाइंड द सीन इतने ब्यूटीफुली, इतने 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल 1.5 साल हो रहा होगा, और किस तरह से हम सारी संगत को एक लड़ी की तरह उन्होंने पिरो के रखा हुआ है। गुरु जी, ऑफ कोर्स गुरु जी की हुक्म के बिना कुछ नहीं होता है, पर गुरु जी चूज करते हैं कुछ कुछ ज्वेल्स जो इस सेवा में मन लगा के करते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली सेवा नहीं है। रोज रोज करना, अपने को कमिट करना, इट्स और जितने भी संगत ने आके यहाँ शेयर करना, उनको भी मैं नतमस्तक करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इस दौरान कितनी पुरानी पुरानी संगत का हमें इतना सुंदर सुनने को मिला है। जो पंजाब की संगत गुरु जी कहते थे वो होम्योपैथिक वाली संगत होती है, बहुत ही डरती है साइड इफेक्ट से, और दिल्ली वाली नहीं डरती है, एलोपैथिक होती है। गुरु जी बहुत ही ह्यूमरस थे, बहुत ही ह्यूमरस थे। तो यही कहते हुए आप सबको नतमस्तक, आप सब सारी संगत को भी करती हूँ और गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। गुरु जी, अगर कोई मेरे शेयर करने में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो या कुछ गलत शब्द निकले, गुरु जी पहले से ही आपसे क्षमा मांगती हूँ और सारी संगत से भी। और गुरु जी, आप जो जो मेरे मस्तिष्क में डालेंगे, अपने अपने सत्संग याद दिलाएंगे, वही मैं शेयर कर पाऊंगी आज। जय गुरु जी। और यही कहते हुए मैं आज अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी के दरबार में जब जब हम जाते थे सिंगापुर से 98 में, गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने अपने चरणों में जगह दी, और उसके बाद तो ऐसा लगा हमारा जीवन ही गुरु जी ने एकदम बदल दिया 100%। और मैं आज ट्राई करूंगी शॉर्ट में थोड़े थोड़े सारे सत्संग, गुरु जी कहते थे सारी ब्लेसिंग दस किया कर, तो मैं ट्राई करूंगी। और तो वो पहले हमेशा गुरु जी कहते थे कि सबसे पहले वो शेयर किया कर जब कौन लेके आए थे तुझे मेरे द्वार। तो मेरे पूजनीय चाचा जी मिस्टर प्रकाश सिंह, वो गुरु जी से बहुत पुराने जलंधर से, जब वो उसमें पुलिस में पोस्टेड थे, वहां एकदम गुरु जी के मंदिर के पास ही BSF कैंपस था। तो वो उस समय बहुत ही आतंकवादी और ये टेररिस्ट का टाइम था उस समय, 80s की बात है ये, 90s की अर्ली। तो गुरुजी उन पर बहुत कृपा करते थे और उनकी रक्षा करिए कि वो सब कुछ सुरक्षित रहे अच्छी तरह से। तो बहुत पुराने संबंध हैं, तो वही हम लोगों को गुरुजी के दरबार ले गए। और देखिए कितने हमारा पुराना रिश्ता है चाचा जी से, पर जब टाइम होता है ना तभी गुरुजी बुलाते हैं, और जब टाइम आया तभी गुरुजी चाचा जी ने हमें बताया गुरुजी के बारे में, क्योंकि मेरी बेटी उस समय बहुत ही मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने कहा अगर गुरुजी की कृपा होगी तो चलो, और कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी, बस यही कहा उन्होंने, कुछ और भी नहीं बताया गुरुजी के बारे में। तो पहली बार जब दर्शन किया गुरुजी का, तो उस समय तो मुझे ज्यादा पंजाबी आती नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था वहां का तौर तरीका। बस 1-2 बार बहुत बचपन में मैं गई थी गुरुद्वारे, और उसके बाद मैं नहीं गई थी। तो सारा कुछ नया नया लग रहा था, इतनी तेज शब्द बाणी बज रही थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, पर मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुजी वहां सिंहासन में एकदम प्रिंस की तरह बैठे थे, और मुझे लग रहा था इतने सुंदर गुरुजी, ये कैसे इतने यंग है, कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। मैं नादान थी, जैसे हम सब जाते हैं शुरू में कुछ पता नहीं रहता है, तो वही मेरा भी हाल था। और मैं, पर एक चीज है, जैसे ही मैंने गुरुजी का चरण स्पर्श किया, क्योंकि जैसे जैसे चाचा जी कर रहे थे हम वही फॉलो कर रहे थे, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे हस्बैंड का नाम, मेरा नाम, मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स का नाम, मेरे इन-लॉज का, मेरे सिबलिंग्स का, मतलब लाइक ही न्यू मी। पता नहीं कितने जन्मों से सारी चीजें उन्होंने बता दी। और उस समय आई वाज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन बिकॉज आई हैड जस्ट लॉस्ट माय वेरी यंग ब्रदर, मेरे से थोड़े से बड़े थे वो, ही वाज जस्ट 40 ईयर ओल्ड, एंड वो आर्मी में थे और चॉपर क्रैश में ऑन ड्यूटी कालिम्पोंग में पोस्टेड थे उस समय। और वो
चॉपर क्रैश में वाइल ऑन ड्यूटी वो सिक्किम चाइना बॉर्डर पर गए थे मेजर जनरल के साथ, और वहीं पर क्रैश हो गया और वहीं वो शहीद हो गए। एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो यही चाहते थे, सेवा करते करते इस देश की, वो यूं ही फना हो गए। पर उस समय में बहुत बहुत ज्यादा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैड एक्सपीरियंस अ डीप डिप्रेशन। आई वाज ग्रीविंग, कुछ साल ही हुए थे, और मैं बस यूं ही रोती रहती थी। और गुरुजी के पास जब मैं गई तो गुरुजी ने एक नजर डाली और मेरे से मेरे भाई के बारे में पूछा। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, उस समय उन्होंने सब कुछ हर लिया। मेरा जो ग्रीफ था, जो मेरा डिप्रेशन था लेके अपने भाई के जाने पर, इतने यंग, सच ए डैशिंग पर्सनालिटी, इतने हेल्प करने वाले, ही वाज माय लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, माय कॉन्फिडेंट, जिनको मैं दिल की हर बात बताती थी, शेयर करती थी। एंड वो उन्होंने, गुरुजी ने जैसे बिल्कुल मेरा अंतर्मन उन्होंने एकदम हटा दिया उस डिप्रेशन से, विदाउट मी इवन रियलाइजिंग। और मैंने सोचा कि गुरुजी को मेरे चाचा जी ने सब बता दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पता नहीं रहता कि गुरुजी अंतर्यामी है। तो आई डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट। फिर मैं, गुरुजी ने कहा जाओ, उठी जाके बैठ गए, तो मैं दीवार के सहारे बैठ गई और इधर उधर देख रही थी। एंड आई वाज डाउटिंग कि गुरुजी इतने यंग है, कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। दैट्स द मोमेंट गुरुजी कॉल मी एंड ही सेड, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट से कुछ नहीं होता, सारा कुछ प्रैक्टिकल है। These were his words. And I started crying because आप जब डिवाइन के सामने हो, ना भी आपको पता हो कॉन्शियसली, पर अनकॉन्शियसली आपके सोल को मालूम रहता है कि आप भगवान के सामने बैठे हैं। And I just started crying. And मैंने उनको सारी अपनी कहानी सुनाई कि कितनी कितनी प्रॉब्लम है मेरी बेटी को। And Guruji just listened. He didn't say anything. And he just raised his hand and he said, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। I didn't understand too much. मैं फिर कहती जाके लंगर कर ले। Then I sat with my family, और फिर मेरे चाचा जी ने मेरे से कहा, बहुत देर तक बात कर रही थी, क्या कहा गुरुजी ने? ऐसे उन्होंने कहा कि कल्याण कर देता। He was so happy. सर हो गया, वो ठीक हो गई। But I could not understand anything at that day. Anyway, फिर लंगर आया, लंगर हुआ, सब कुछ हुआ, और I was just watching. First time लंगर खाना भी थोड़ा मुश्किल था। We are not used to 4 लोगों के साथ लंगर खाना। अब तो ऐसा लगता है वो मौका, वो बड़े मंदिर में जाना और 4 के साथ लंगर खाना, लगता है दैट्स माय ड्रीम कम ट्रू होगा। तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी करते हैं आपको। और मैं एक रोटी उठा करके चम्मच से उसमें डाल डाल के ऐसे खा रही थी। आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी ने सारी चीजें बताई, और जब जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी ने बुला के कहा कि कल तांबे का लोटा ले आई और चांदी का ओम ले आई। And we went back, and this was our experience. My daughter, who was just a teenager, maybe 13, 14, 15, और वो उसको इतनी सफरिंग थी। एंड सारे बच्चे मेरे यूएस में ही बॉर्न हुए, और वो कहती है, मॉम, when I saw Guruji, I knew that this is the person who is going to help me. यही है जो मुझे ठीक करेंगे। इतना विश्वास उसको, पहले उसको विश्वास हुआ, फिर वो ठीक हुई, और मुझे विश्वास तब हुआ जब मेरी बेटी ठीक हुई। ये हम दोनों का ये सत्संग अलग अलग है। एंड उसके बाद वो दिन was the last day जो मेरी बेटी इनहेलर, नेबुलाइजर, स्टेरॉइड्स पर ही डिपेंडेंट थी। उसके बाद that was the last time जब आ रहे थे गुरुजी के दरबार में दिल्ली में, दिसंबर में काफी स्मोक होता है, तो वो इनहेलर हर 3 घंटे में ले रही थी। एंड उसके बाद उसको कभी भी जरूरत नहीं हुई। सो दिस वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। एंड वो तो हमारी तसल्ली के लिए गुरुजी लोटा ब्लेस करते हैं या ओम ब्लेस करते हैं। गुरुजी तो अपनी नजर से ही सब ब्लेसिंग दे देते थे, क्योंकि भगवान है गुरुजी। और वो हम इंसान को, जो हम यूज्ड टू नहीं है कि किस तरह से ब्लेसिंग मिलती है हमको, हमारी तसल्ली के लिए गुरुजी ये सब करते थे। ये लोटा ब्लेस करना है, ओम ब्लेस करना है, या जो भी कुछ कहते थे गुरुजी। तो देखिए, उस दिन तो हमने लोटा नहीं लाए थे ना, पर उसी दिन से गुरुजी की ब्लेसिंग शुरू हो गई। उसने
कभी भी यूज ही नहीं किया। उस दिन हम घर गए, दिन भर हम घर पर रहे, एक बार भी उसने नहीं यूज किया, ना उसको इनहेलर की जरूरत पड़ी। सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू शेयर विद द संगत। जो मैंने सीखा है गुरु जी के दरबार में, ट्राई करूंगी वही मैं शेयर करूं, क्योंकि गुरु जी ने इतने सत्संग दिए कि मेरी लाइफ में मैं अपने परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में ही बोलती जाऊं तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। तो ऐसे ही रियलाइज हुआ कि गुरु जी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हमारे तसल्ली के लिए सब करते हैं, बिकॉज ही इज गॉड। एनीवे, जैसे गुरु जी का आदेश था, हम नेक्स्ट डे लेकर के गए और गुरु जी ने उसको ब्लेस, वो लोटा देखा, कहा ये लोटा ठीक नहीं, उसमें दाग था और डेंट था। तो ये भी बताने की बहुत जरूरत है संगत को कि गुरु जी ब्लेस करने के लिए, गुरु जी ने मेरे से कहा मुझे ब्लेस करने के लिए बेस्ट चीज चाहिए होती है। ऐसा लोटा लेके आ, और उन्होंने कहा कॉटेज एम्पोरियम में वहां पर मिलेगा, एंड वहां से लेके आ, और चमकता हुआ होना चाहिए, कोई डेंट ना हो, कोई दाग ना हो। तो वहीं से जा करके हम लेकर के आए, एंड गुरु जी ने देखा और बहुत खुश हुए, कहते हैं हाँ ये ठीक है। गुरु जी वॉज लाइक अ चाइल्ड। भगवान भी देखिए एक इतने सुंदर होते हैं, इतने अंतर मन उनका सबके लिए प्यार से भरा रहता है, तो इतने खुश होते हैं अपने बच्चों को देख करके, या हम सही कुछ करते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो वो खुश होके कहते हैं। उन्होंने हाथ में लिया और उन्होंने प्रे किया, आंख बंद करी उन्होंने, और नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और उसको दे दिया। और रुमा आंटी बैठी हुई थी पास में, उनसे कहा इन्हें बताओ सब कुछ। तो शी वाज द वन हु टोल्ड अस हाउ टू यूज इट, क्या करना है। एंड वो चांदी का ऊन भी गुरु जी ने ब्लेस किया। ऐसे ही ब्लेसिंग शुरू हो गई। हम वापस सिंगापुर चले गए थोड़े दिनों के बाद। वहां जाकर के जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हमें रियलाइज हो रहा था कि गुरु जी ने मेरी बेटी को एकदम ठीक कर दिया, जो कोई नहीं कर पाया था। हम बहुत जगह गए, इतने ज्योतिषी, इतने जाप, इतने मंत्र, इतना हवन, कहाँ कहाँ गए, और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मतलब यू नेम इट। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसकी ठीक होने के लिए, हेल्थ के लिए। तो ऐसे ही हम लोग कर रहे थे। और गुरु जी के दरबार में एक ऐसा दरबार था जहां गुरु जी कुछ भी नहीं लेते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको याद रखना चाहिए। गुरु जी ने कभी कुछ भी नहीं लिया, बस देते ही रहे हैं गुरु जी। वो वहां जा करके आपको इतनी ब्लेसिंग देते थे, और उसके जो आपको पता भी नहीं रहता आपके बॉडी में क्या बुराइयां अंदर हो रही हैं, उसको भी ठीक करते थे बगैर बताए। और चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और लंगर प्रसाद में उनकी सारी शक्तियां थी। तो ये सारी चीजें हमें यूं ही बैठी बैठी मिल जाती थी, कोई हमने प्रयास ही नहीं किया, ना उसका कुछ भुगतान किया, ना कुछ दिया, ना कुछ किया। तो ये सोच करके हमें लगा कि ये बहुत यूनिक जगह है, और यही सही जगह है। मन में विश्वास होने लगा। और सिंगापुर में जब वो बेटी ठीक हो गई तो वी वर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर गुरु जी। और हमने चाचा जी को फोन किया कि ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, और हम गुरु जी के लिए कुछ उनको ऑफर करना चाहते हैं। तो वो हंस के कहते हैं गुरु जी कुछ नहीं लेते हैं। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, अपनी तरफ से जो भी कर सके। और फिर गए गुरु जी के दरबार में थैंक्स करने, गुरु जी के चरणों में रखा। गुरु जी कहते हैं इसकी लोड़ नहीं, इतना ही बांट दे सारा कुछ। सो दैट वाज अनदर लेसन। गुरु जी नेवर टेक्स एनीथिंग, ही जस्ट गिव्स। और फिर उसके बाद गुरु जी के दरबार में तो ऐसे लगने लगा कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि जहां से आपको विश्वास होता है, जहां से आपका अंतर्मन जुड़ता है, उस जगह से आपको लगता है कि दिस इज माय होम, और यू डोंट वांट टू गो बैक। और ऐसा ही होता था। हम सारे वहां टाइम से, इतनी बार सिंगापुर से हम खाली गुरु जी के दर्शन के लिए जाते थे, और कुछ भी डिटूर नहीं होता था। सीधे वहां से जाते थे। नोएडा से जाने में करीब 1.5-2.5 घंटे लगते थे, कभी कभी बहुत ट्रैफिक होती थी, तो हम बहुत जल्दी निकल जाते थे, 4:30-5 बजे निकल जाते थे। और अक्सर दरबार खुलने से पहले ही बाहर वहां चबूतरे में, एम्पायर स्टेट में वहीं बैठ जाते थे। और इतनी संगत होती थी वहां, एकदम साइलेंस में। वहां पर भी चुपचाप बैठे रहते थे लोग, कोई बात नहीं करते थे। ना किसी ने हमसे पूछा, ना हमने किसी से पूछा कहाँ से आए, क्या है। बस शक्लें देखते थे और हम बस अपने गुरु का ध्यान करते वहीं बैठे रहते थे बस। तो ये भी बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि यहाँ पे कोई क्यूरियोसिटी नहीं है किसी को। नहीं तो आप कहीं भी जाइए, सबसे पहले आपको लोग जज करते हैं, देखते हैं आपने क्या पहना, आप किस
सोसाइटी के हैं, आपके पास क्या है, आप कौन सा पर्स लें, क्या है, ये सारी चीजें होती हैं सब जगह। तो वहां पर जैसे हम सारे एक बराबर थे और एक बराबर अपने गुरुजी के दरबार में जाते थे, और हम सबका एक ही एम होता था, खाली गुरुजी से कनेक्ट होना। ना किसी से बात होती थी, ना आंखें खोल के मन होता था देखने का किसी की तरफ। वो गुरुजी को ऑरा था, क्योंकि भगवान जब आपको अपने दरबार बुलाते हैं तो आपका जो एक अहम या एक चीज जो होती है वो सब कुछ वो हटा देते हैं। जब हम एकदम अपने उसमें नेचुरल सेंस में हो जाते हैं, तब गुरुजी ब्लेस करते थे। जब हमारी कोई डिजायर्स नहीं होती थी, हम चुपचाप वहां बैठ के सुनते थे शब्द बानी, और उसमें इतने लेसन्स होते थे। मैंने बहुत सीखा जो मैं आपको शेयर करूंगी। एक वहां गुरबानी बसती थी कि किस तरह से 4 तरह के लोग होते हैं जो संगत में आते हैं, डूंगे 4 तरह के, मैं अब गलत नहीं बोलना चाहती, तो आप सबने सुना होगा। और उसमें यही था कि हमें अपने अंतर मन में झांकना होगा कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। और वो बहुत बड़ी सीख है। देखिए, गुरुजी कोई प्रवचन नहीं देते थे, खाली शब्द गुरबानी से ही वहां बैठे बैठे जो सीखा सब कुछ वही सीखा। और उसके बाद कितने जन्म पिछड़े थे माधव, तो वो भी कितना सही है कि हम कितने जन्मों से बिछड़े थे, आज हम सामने बैठे हैं अपने भगवान के। और उसके बाद एक शब्द जो आता था मेरे मन में छू जाता था, मेरे हृदय विच नाम लिख दे। कितना सुंदर है कि अगर हृदय में हमारा अपना नाम लिख देंगे तो फिर वो कभी मिटेगा नहीं, और हम सदा के लिए हमें अपना लेंगे। और एक शब्द उसमें एक माँ के लिए संबोधित हुआ था, माँ को रेफरेंस देके उसमें आता था कि हरबंस जी का था। ज्यादातर हरबंस जी के गुरुजी बहुत लगवाते थे, और वो उसमें जो था वो सीख थी, व्याख्या थी बहुत लंबी। और उसमें ये सीख थी कि जननी जने तो या तो शूरवीर जने या दानवीर जने, इस तरह से 3-4 अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं जो एक बच्चे में। तो माँ अगर जने तो ऐसा ऐसा जने, नहीं तो काहे गवावे नूर। तो ये बहुत, मैं भी अंदर से हिल गई कि कितनी बड़ी लेसन है कि एक मदर के लिए, कि अगर हम इस बच्चे को इस पृथ्वी पर लाते हैं तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें। वो गुरुजी के दरबार में जाके मुझे सिखाइए। और नहीं तो हम क्यों टाइम अपना वो कमाएं, क्योंकि दिस इज लाइक अ गॉड्स गिफ्ट। अगर भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, कितने लोगों के बच्चे भी नहीं होते हैं, अगर आपको भगवान ने, ईश्वर ने एक बच्चा दिया है, उसको हम सही रास्ते, तो ये सारी सीखे जो हैं गुरुजी के दरबार में बगैर कहे, गुरुजी ने कभी कुछ नहीं कहा कैसे हमें रहना है, क्या करना है, पर ये वाणी के थ्रू गुरुजी, इसीलिए हम चाहते थे शुरू से वहां पहुंच जाएं, क्योंकि आंख बंद करते थे तो लगता था अमृत घुल रहा है कानों में। ऐसा लगता था कि ये बचता ही रहे बस, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम जब भी सत्संग करें तो वो पुरानी जो बानी गुरुजी के दरबार में चलती थी, क्योंकि उससे सीख मिलती है। नहीं तो कई बार हम सुनते तो हैं, बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छी होती है, पर इट्स मोर लाइक एन एंटरटेनमेंट। तो जो सीख होती है, और मैंने तो कभी सुना भी नहीं था, हम तो पंजाबी भी नहीं है, तो हमारे यहाँ तो पूजा पाठ में स्तोत्र वगैरह होते थे, और तो हमने कभी सुना नहीं था, पर शुरू में नहीं समझ में आता था। पर आपको सही बताएं, एक बार गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा तो पंजाबी सीख, क्योंकि उन्होंने एक सेंटेंस 5 बार बोला, मुझे नहीं समझ में आया। एंड इस टाइम गुरुजी सेड तू समझी? आई सेड नहीं समझी गुरुजी। एंड देन लास्ट टाइम ही सेड, आई सेड गुरुजी प्लीज आप हिंदी में बताइए, नहीं तो मैं वहां परेशान होंगी वापस जाके सिंगापुर में कि गुरुजी ने मेरे से कुछ कहा, मैं समझ नहीं पाई। गुरुजी told me in Hindi, and then he looked at me like a father and he said, तू पंजाबी सीख। और गुरुजी का तो महावाक्य होता था, गुरुजी ने कह दिया तो वो समझ में आने लगा। उसके बाद तो आई वाज लाइक अ ट्रांसलेटर टू माय फैमिली। मेरे बच्चे मेरे पास बैठते थे, कहते थे मॉम व्हाट इज ही सेइंग, हमें समझ नहीं आ रहा है वाणी में। तो आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू देम एंड दे सेड आर यू श्योर? हमने कहा यस बेटा, आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। सो ये चीजें हमने वहां आके देखी। भगवान जब कुछ कहते हैं ना, जो आप उसके आपकी कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। आई वॉज नॉट केपेबल, आई हैड नथिंग, और गुरुजी ने बस कह दिया तो मेरे दिमाग में उन्होंने डाल दिया वो समझ।
मुझे सब कुछ समझ में आने लगा पंजाबी में, एवरीथिंग। एंड दैट वाज अनदर वेरी बिग एक्सपीरियंस कि खाली भगवान ही कर सकते हैं, और वो बानी की महत्ता, उसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आने लगी। एंड रिस्पेक्ट फॉर बानी विच आई डिडंट अंडरस्टैंड। और यूं ही टाइम बीता गया और धीरे धीरे इतने एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिए। पहले गुरुजी बहुत बातें करते थे, हमारे लेवल में आके बहुत चीजें पूछते थे, हम एज ए फ्रेंड उनसे बातें कर लेते थे, सारी चीजें सबके बारे में। और जब गुरुजी कुछ पूछते हैं ना तो वो ब्लेस करते हैं, वो यूं ही नहीं ना किसी यूं ही नहीं गुरुजी बातें करते हैं। गुरुजी whatever he used to ask without a knowledge he was blessing हमारे बच्चों को, हमारे सिबलिंग्स को, हमारे पेरेंट्स को, इन लॉज को, सबको। और जैसे जैसे गुरुजी पूछते थे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे वैसे सारे जुड़ने लगे विदाउट एनी एफर्ट। और जब मेरे बेटी ठीक हुई, हम सिंगापुर से इतनी बार आते थे और गुरुजी के खाली दरबार में, क्योंकि वहां ही सुकून, वहां चैन, और खाली दर्शन के लिए आते थे। एंड मैं वापस जाती थी घर अपने रात में, और माय फादर वाज अ गोल्फर एंड ही यूज्ड टू प्ले वेरी अर्ली मॉर्निंग गोल्फ अराउंड 4:30 5 o'clock। तो वो रात में तो गुरुजी बैठा लेते थे, 1:30 1:30 2 बज जाते थे, और माय फादर यूज्ड टू पेस इन द हॉलवे, और कहते थे ऐसी कैसी जगह है जहाँ ऐसे तुम रात में जाती हो, दिस इज नॉट सेफ, दिस इज दिल्ली, और ये वो काफी बोलते थे। एंड मैं कुछ भी नहीं बोलती थी, चुपचाप जाके कमरे में गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज मेरे लिए आप आसान कर दीजिए, क्योंकि मैं तो खाली आपके दर्शन के लिए आती हूँ, पर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट। बट पापा भी ठीक है, पर मुझे नहीं समझ में आता है, गुरुजी मेक इट वेरी इजी फॉर मी, सो सब लोग खुश रहे मेरे से। दिस वर माय वर्ड्स टू गुरुजी। एंड सेकेंड डे, एक दिन हम सारे बैठे हुए थे एंड चाय पी रहे थे, एंड माय फादर लुक्ड एट मी एंड ही सेड, अच्छा भाई तुम बताओ अपने कहाँ जाती हो, कैसे गुरुजी हैं, और कौन कौन आता है, और क्या है वहां पर, क्या होता है, इतनी रात तक बैठती हो। I looked at Papa with surprise. He had never asked me. मैंने उनको सारा कुछ बताया, and he knew that कैसे मेरी बेटी को ठीक किया और कैसी कैसी blessings हो रही हैं। And he said, हाँ वो मैं देख रहा हूँ कैसे ठीक हो गई है और सब कुछ। And then I started saying, पापा वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, because sometimes you have to say or use all those words जो थोड़ा सा बॉर्डर में होते हैं लोग। तो मैंने कहा गुरुजी वहाँ, पापा वहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम बताया उनको, कहते हैं अच्छा। एंड देन ही सेड, अच्छा तो एक दिन मैं भी चलूंगा। आई वाज सो हैप्पी। आई सेड पापा प्लीज आप चलिए, इट वाज बी सो नाइस। तो एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन ये किसने किया? ये गुरुजी ने किया ना, बिकॉज आई वाज प्रेइंग कि मेरे लिए आसान कर दीजिए। एंड द डे केम, पापा सेड अच्छा मैं अपनी कार में जाऊंगा, तुम अपनी में, क्योंकि तुम वहां रात भर बैठती हो, मैं तो जल्दी आ जाऊंगा। आई सेड ओके पापा ठीक है। तो ही केम टू गुरुजी एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी। My father retired as Chief Justice of India for some time, and he was, गुरुजी उनको देख के कहते हैं आगे चीफ साहब, इतने प्यार से उनको अपने पास उन्होंने बैठाया। एंड यू नो एट दैट एज एंड दैट प्रेस्टीज, आई थिंक सबको इम्पोर्टेंस फील होती है एट दैट टाइम। हमें तो नहीं लगता था क्योंकि हमें मालूम है गुरुजी कौन है। एंड ही वाज सो गुड। गुरुजी ने बैठा लिया और उनको खूब बातें करी, एंड उनको चाय प्रसाद 2-3 पिलाए जा रहे, वो नहीं पीते थे इतनी लेट नाइट में। And I just didn't even look at him. And मैं दूसरी तरफ जाके बैठ गई थी, क्योंकि it's very important कि आपको अपने परिवार के साथ बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम एक दूसरे से कुछ भी बातें करते रहते हैं, या कुछ हमारी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, हमारा क्या कनेक्शन है, उनका क्या कनेक्शन है। तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड सिट विद योर फैमिली। तो हमें जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। And my father was looking at me. He was thinking that he should leave, and I was not even looking at him. वो गए थे थोड़ी देर के लिए, और गुरुजी ने उनको कितने घंटे वहां बैठाए रखा, इतनी ब्लेसिंग दी। And he was a changed man. उसके बाद गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया, and I can't explain it to you. My father, next day, he told me कि उषा, I'm so happy कि मेरी बेटी ने मुझे गुरु जी का रास्ता बताया, क्योंकि मैं तो गुरु में विश्वास ही नहीं करता था। मैं तो अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, अपने कर्म से मैं इस लेवल पर आया हूँ, अपनी कड़ी मेहनत से आया हूँ। और हमने पढ़ा हुआ है कि हिंदी हमारे शास्त्रों में लिखा है, बगैर गुरु के
हम उस पार नहीं जा सकते. And at this late time of my life, I found my Guru. And I said, Papa, ये हमारा कुछ भी नहीं, गुरुजी ने आपको ब्लेस करने के लिए अपने आप बुलाया है, you know. And it was so nice. And I said, मेरी बेटी भी मुझे ही ले गई गुरुजी के दरबार में. So it is just, हम सारे we're just playing our roles, but the doer is Guruji. And I'm so thankful to Guruji कि मेरे लिए उन्होंने आसान कर दिया जो मैं गुरुजी से प्रे करती थी. And वहां बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं. And that's how it started. मेरे लिए इतना आसान हो गया, कोई रोक टोक नहीं, मैं कभी भी आई गई, कितनी 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक गुरुजी के दरबार में बैठे रहो. There was no fear कि इतनी देर हो गई, हम कैसे जाएंगे, क्या होगा, क्वेश्चन होगा, कुछ भी नहीं होता था. वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. And when this started, so many blessings started happening. जैसे मैंने शेयर किया, मेरे बेटे का पैर, उसका एंकल एकदम टर्न था लेफ्ट साइड. ही वाज बोर्न यहीं पे यूएस में, पर ही वाज जस्ट 6 months old जब गुरुजी की कृपा से ओवरसीज असाइनमेंट मेरे हस्बैंड का था, तो हम लोग सिंगापुर चले गए थे. तो उसको यहाँ पर भी हमने दिखाया था, ऑर्थोपीडिक सर्जन को, सिंगापुर में भी, इंडिया, सब जगह दिखाया था. पर सभी ने कहा था बहुत मेजर सर्जरी होनी है, इसका एंकल से नहीं, इसका हिप से टर्न है. And it's not sure कि वो ठीक हो पाएगा, but we will try and it will be like 7-8 months of उसका ठीक होने के लिए. So हम लोग थोड़ी दुविधा में थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कराएं नहीं कराएं. And उस समय तक गुरुजी ने एक बार मुझे बुला के कहा, आज से हम बात नहीं करेंगे, मेरे से कुछ नहीं मांगा कर, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है. And I started crying. एंड गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मेरी कोई गलती हो गई, आई एम सो सॉरी. गुरुजी ने कहा, नहीं, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे. आई डिडंट अंडरस्टैंड. एंड गुरुजी टोल्ड मी, टेलीपैथी से जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तो तेरे सारे आंसर्स दूंगा. उस समय डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तार जुड़ता है. दैट्स व्हाट गुरुजी सेड. जब तार जुड़ता है उस समय कहते हैं कि उस समय मैं सारे आंसर्स दूंगा सुबह उठ के जब तू ध्यान में बैठती है. आई यूज्ड टू सिट डाउन एंड मेडिटेट. एंड वो दिन और आज का दिन, आई एम सो हैप्पी दैट गुरुजी ने मुझे उस समय ये बताया और मुझे सिखाया उन्होंने. इमेजिन, गुरुजी तो चले गए थोड़े सालों में, हम एकदम अनाथ से हो गए थे, पर वो जो गुरुजी ने कहा था ना, वो अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है. आई डोंट नीड टू आस्क एनीबॉडी. जब भी मैं बैठती हूँ, क्रॉस रोड्स पर होती हूँ, सोचती हूँ क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, आई नेवर हैव टू आस्क एनीथिंग. मैं गुरुजी को याद करके जब बैठती हूँ ना, गुरुजी अपने आप से आके सारी दुविधा दूर करते हैं, बताते हैं मुझे क्या करना है. इट इज सो अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग. इस बात पर मैं आज ही का सत्संग सुनाती हूँ. मैं जैसे गुरुजी ने मेरे फादर को ब्लेस किया था, एंड वन डे ही सेड, मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा नोएडा में. वी वर वेरी हैप्पी. सो मैंने अपने पापा से कहा जाकर के, पापा गुरुजी ने ऐसे कहा है, पर गुरुजी भगवान है, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको खुद जाना चाहिए, गुरुजी को इनवाइट करना चाहिए. सो ही केम विथ मी एंड ही इनवाइटेड गुरुजी, एंड गुरुजी सेड, मैं दसांगा. ही सेड, आई विल गिव यू द डेट. एंड वहां में काफी टाइम थी, और गुरुजी ने एक बार कहते हैं, फिर तो वो बोलते नहीं है, अपने आप बताएंगे. I went back to Singapore. उस समय कुछ नहीं बोला गुरुजी ने. And then my father called and he said, बेटा तुम चली गई, गुरुजी कब आएंगे? So I said, why don't you go again and ask him, or just go to the Sangat, वो अपने आप बताएंगे. My father went, and as he touched Guruji's feet, Guruji said, मैं ना next time जब उषा आंटी सिंगापुर से आएंगी तब मैं आऊंगा. And my father called me and he said, तुम कब आ रही हो? गुरुजी कह रहे हैं तुम आओगी नेक्स्ट टाइम तब आएंगे. And I was overjoyed. मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खजाना मुझे मिल गया हो. अगर गुरुजी आपका नाम भी ले लेना, आपको ऐसा लगता था कि आपको कुछ नहीं चाहिए. इतना गुरुजी का प्यार, और इतना प्यार उन्होंने दिया है ना, कि वो पूरी जिंदगी भर चलेगा. एंड ऐसे ठीक है, मैं जब आऊंगी उसी हिसाब से प्लान करके आऊंगी. सो व्हेन आई वेंट नेक्स्ट टाइम, गुरुजी टोल्ड मी, मैं आऊंगा तेरे डैडी के घर. ऐसे जी गुरुजी, क्योंकि मालूम है गुरुजी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है. गुरुजी ने मना कर दिया था, कुछ नहीं पूछा कर, तो मैं कुछ पूछती नहीं थी. जो गुरुजी कहते थे मैं जी गुरुजी बोल देती थी. एंड वो टाइम मैं 2 महीने के लिए गई थी, एंड वो टाइम बीतता गया.
बस 2 हफ्ते बाकी रह गए थे, एंड एवरी डे माय डैड यूज्ड टू बॉदर मी कि जाओ पूछो, एंड आई यूज्ड टू से ठीक है, पर आई न्यू आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम. वन डे गुरुजी कॉल्स मी, जस्ट थोड़े दिन बचे थे, एंड ही सेड मैं ये जुलाई 28 की डेट दी कि मैं इस तारीख को आऊंगा तेरे घर. सो आई वाज ओवरजॉयड. आई वेंट बैक टू पापा एंड आई सेड गुरुजी ने डेट दे दी है, अब आप गुरुजी के पास चलिए एंड लेट्स प्लान इट, क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या क्या होता है ना. मैं वहाँ सिंगापुर से आती थी तो मैं खाली गुरुजी के यहाँ जाती थी और घर जाती थी. आई नेवर यूज्ड टू सोशलाइज और मीट एनीबॉडी और व्हाटएवर. आई नेवर वेंट एनीवेयर वेयर गुरुजी केम एज अ संगत के घर गए हों गुरुजी. तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कैसे होती है. तो मैंने कहा आप चलिए एंड वी शुड आस्क गुरुजी. तो वी वेंट विद माय डैड एंड गुरुजी ने बताया कि मैं सारा इंतजाम ना सब कुछ आप ही आप करा दूंगा. एंड देन डैड सेड ठीक है गुरुजी आप लिस्ट बताइए किसको. एंड ही सेड सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लॉयर्स को, सबको बुलाओ, क्योंकि जो जिसकी फील्ड है वो संगत को ब्लेस करना है. यहाँ पे मंदिर में सबको ब्लेस कर दिया है, यहाँ से किसी को नहीं बुलाना है. अपने सारे एक्सटेंडेड फैमिली, अपने नेबर्स को, इस तरह से सबको गुरुजी gave the list कि किसको किसको बुलाना है. You know, that itself is a very big satsang. गुरुजी ने exactly starting to end सारा कुछ अपने आप से हम लोगों को गाइड किया. And then we got some cards made. गुरुजी ने bless किया और जैसे जैसे वो किया. And गुरुजी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खाने का करेंगे, क्या करेंगे. All those things were in my mind and गुरुजी was guiding me each time without me asking anything. एक बार केटरिंग की बात हुई, वो मैं बता रही हूँ. ये गुरुजी की पावर बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुजी करते थे. जब वहां बैठे थे संगत में तो गुरुजी ने प्रसाद दिया और हम लोग बाहर जाके खाते थे. तो बाहर जाके मैं खा रही थी, मेरे पीछे पीछे एक अंकल आए, कहते हैं कि बहुत अच्छा सत्संग किया आपने, जो भी था वो बात किया, और कहते हैं कि ये मेरा कार्ड है और मैं केटरिंग करता हूँ और गुरुजी को मेरा खाना बहुत पसंद है. तो मैंने वो देखा, मैंने कहा अरे बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ गुरुजी आने वाले हैं तो आप ही केटरिंग कर दीजिएगा. ये बात हो गई, डेट हो गया. आई केम बैक, आई सैट डाउन. जैसे मैं आके बैठी और वो अंकल वहीं से चले गए बाहर से. एंड गुरुजी आस्क्ड मी तो केटरिंग का हो गया. ऐसे गुरुजी अभी भी हुआ है गुरुजी, जो आपके पास अंकल बैठे थे उन्होंने ये कार्ड दिया. गुरुजी लुक्ड एट द कार्ड फॉर सेकंड एंड ही सेड नहीं, एंड इनसे नहीं कराना है, अपने डैडी को बोल अपने आप इंतजाम करें. आई वाज शॉक्ड. आई सेड क्यों मना कर दिया गुरुजी ने? पर गुरुजी का हुक्म है. आई डिडंट से एनीथिंग. एनीवे नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट होम एंड आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि मैं कैसे अंकल को मना करूं. उसी समय मेरा फोन बजता है एंड अंकल का बहुत ही दुखी होके कहते हैं, बिफोर आई कुड से एनीथिंग, वो कहते हैं मैं आपके घर केटरिंग नहीं कर पाऊंगा. एंड आई सेड अंकल क्या हुआ? कहते हैं कल रात में गुरुजी ने मेरी वाइफ को मुक्ति दे दी, जो बहुत बीमार थी बड़े सालों से. एंड देखिए किस तरह से गुरुजी को मालूम रहता है ना, ही न्यू. वो अंकल आए थे वहां पर, उनकी वाइफ इतनी बीमार थी एंड गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी. दैट्स द रीजन व्हाई ही सेड इनसे नहीं कराना. सो एवरी उस पूरे उसमें एवरीथिंग, जैसे मुझे लगा था शब्द क्या बजेंगे, कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. उस समय कोई हमें शब्द नहीं मिलते थे, कोई टेप वेप. तो हमें एक बार मैं सुबह से उठ के दुकान चली आती थी कि कुछ चीजें जो लेनी है गुरुजी के, जैसे ट्रे और ग्लास कवर, जो भी चीजें होती हैं वो सब चीजें लेने के लिए जाती थी. और वहां फिर वो शब्द बजते रहते थे जो बड़े मंदिर में बजते हैं. एंड आई सेड अरे अंकल क्या ये शब्द इतने अच्छे हैं, ये मुझे मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने ड्रॉर खोला, कहते हैं ये लो बेटा, मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तुम ले जाओ. एंड आई वाज सो हैप्पी. आई सेड मेरे गुरुजी आ रहे हैं, दिस इज सो नाइस, मुझे कितना देना है? कहते नहीं ये मेरी तरफ से है, आपके गुरुजी आ रहे हैं, आप ये बजाना. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गुरुजी अपने आप से एवरी स्टेप वो हेल्प कर रहे थे. ऐसे उन्होंने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करी, एवरी सिंगल थिंग. एंड गुरुजी कंट्रोल्स द वेदर. इस पर बहुत वो कोई नहीं कर सकता है. गुरुजी इज गॉड 100%. वो तो लाइफ देते हैं, वो वेदर इज नथिंग. तो ऐसे ही हम मौसम तो जुलाई में काफी बारिश होती है. तो फिर मेरे फादर ने कहा कि आप पूछो कि बारिश होगी तो हम क्या वाटरप्रूफ टेंट लगवाएं. एंड आई सेड पापा आई कांट आस्क दिस सिली क्वेश्चन. पापा अच्छा नहीं लगता है गुरुजी से सब पूछना. उन्होंने वैसे भी मुझे मना करा है, कुछ नहीं पूछा करो. तो एनीवे ये बात खत्म हो गई. तो हम ऐसे बैठे थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया, क्योंकि हम जो जो घर में बात करते थे गुरुजी को सब कुछ पता रहता था.
वो बुला के कहते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, क्या कह रहे हैं डैडी? हमने कहा, वो पूछ रहे थे गुरुजी ऐसे, कहते हैं कि नहीं कोई लोड़ नहीं है। एंड देन ही सेड वन सेंटेंस, जिथे महापुरुष आते हैं उत्थे पहले बारिशां आती हैं। एंड आई डिडंट पे अटेंशन रियली। मैं घर जाके मैंने अपने फादर को कहा कि नहीं नहीं पापा, आपकी जरूरत नहीं, गुरुजी ने ये मैसेज दे दिया है, दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड गुरुजी उस पूरे टाइम में उन्होंने मेरे चाचा जी को कहा कि जाके हेल्प करना, तो दोनों फैमिलीज को बॉन्ड कराइए एंड वी वर्क टुगेदर कि कैसे क्या करना है, कहाँ पे खाना होगा, कहाँ पे संगत किस तरह से आएगी, क्या होगा, सारा अरेंजमेंट। एंड आई वाज गोइंग क्रेजी कि हमारे घर भगवान आ रहे हैं। मैं एक एक कोना घर का साफ कर रही थी अपने आप, एंड ऊपर का कमरा मैं साफ कर रही थी जहां मैं रहती थी। एंड माय ब्रदर यूज्ड टू लाफ कि तुम्हारे कमरे में थोड़ी ना आएंगे। पर देखिए गुरुजी की जो गुरुजी का मतलब ही न्यू एवरीथिंग, जो भी हम बात कर रहे थे। आई सेड नहीं गुरुजी मेरे कमरे में जरूर आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के उनको बहुत याद करती हूँ। जब मंदिर से आती हूँ, छोटे मंदिर से, तो मैं यहाँ गुरुजी को वही सारी चीजें याद करती हूँ। और आई रियली रियली कनेक्ट सो मच, स्पेशली लेट एट नाइट जब वहां से आती हूँ। तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा देखेंगे। एंड इट व्हाट हैपेंड दैट डे, गुरुजी आए तो ऐसा लगा भगवान आए रियली। वहां उनको वेलकम किया, एंड उसके बाद जब उनके पैर वो किया, फिर उनको घर के अंदर वहां जहाँ बनाया था, एंड वेरी सिंपल। उस समय तो बहुत सिंपल होता था, ऐसे कोई बहुत बड़ी चेयर वगैरह नहीं होती थी। आपके ड्राइंग रूम में जो चेयर है उसको आप कपड़ा सुंदर से नया बिछा करके और पीछे थोड़े से फूल लगा करके और ऐसे फर्नीचर हटा करके हम ऐसे ही करते थे। तो वैसे ही किया था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था कैसे तौर तरीका है, तो जैसा ऐसा हमें समझ में आ रहा था अपने हिसाब से वैसे किया था। एंड गुरुजी आके बैठे, एंड गुरुजी ने उस समय मुझे बताया था कितना खड़ा प्रसाद बनेगा और वो अपने हाथ से सबको बांटेंगे। एंड ही इवन कॉल्ड ऑल द ड्राइवर्स, जितने बाहर थे सेवादार, सबको उन्होंने अपने हाथ से दिया। He did not even have a sip of water before। सबने नहीं खा लिया प्रसाद, और चाय प्रसाद नहीं खाया। उसके बाद क्योंकि मैं गुरुजी के पास खड़े खड़े यही सोची थी, गुरुजी को अब नारियल पानी दूं कि अब चाय प्रसाद दूं। सिंगला अंकल आए थे तो उनसे बार बार पूछ रही थी, तो गुरुजी ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं। So I was watching, कब पियेंगे गुरुजी? He only had sip of water when everybody was fed। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? जो ज्यादातर देखिए, सबसे पहले तो हम गुरुजी को ऑफर करते हैं, राइट? और ये ऐसे गुरुजी हैं जो पहले अपने संगत को ऑफर करते हैं, सारी चीजें देते हैं। एंड में एकदम रात में गुरुजी खाते थे, और वो भी बहुत थोड़ा खाते थे, उसमें भी संगत होती थी, उसमें भी गुरुजी शेयर करते थे, दे देते थे। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट नॉर्मल, क्योंकि गुरुजी वॉज नॉट नॉर्मल गुरुजी, गुरुजी वॉज गॉड 100%। भगवान ही ये कर सकते हैं। एंड that day we saw everything, how Guruji takes care of his संगत। सबको ब्लेस कर रहे थे, जितनी नई संगत आई थी मेरे नेबरहुड में, मेरे रिश्तेदार, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुजी को, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, सारी संगत को दी। एंड सारे लोग बैठे, सब लोग ये सोच रहे थे इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, पूरा घर महक गया था। इट वॉज अमेजिंग दैट डे। The power of Guruji's divine fragrance was all over, बाहर तक, नेबरहुड में, सब कुछ। एंड एक बहुत बड़ी बात है, उस दिन क्या हुआ कि मैंने जैसे कहा था अपने भाई से कि गुरुजी मेरे कमरे में जरूर आएंगे, थोड़े स्टेयर केस ऐसे हैं ऊपर जाने के लिए, और वी वर ऑल अटेंशन। मैं उनके एकदम बगल में खड़ी थी कि मैं गाइड करूंगी गुरुजी को ऊपर, पापा के कमरे में उनका स्पेशल गुरुजी का प्रसाद वहीं पर उनको खाना था, और बाकी लोग नीचे खा रहे थे। तो ये हुआ कि जब होगा ऊपर ले चलेंगे, तो बिफोर आई कुड डू दैट, जैसे भगवान आपके आंखों में वो कर देते हैं ना, पर्दा डाल देते हैं, ऑल ऑफ सडन गुरुजी अपने आप से उठ के ऊपर चले गए विदाउट, पता नहीं क्या हो गया, किसी को कुछ भी नहीं दिखा। हाउ ही वेंट अपस्टेयर्स एंड ही ओपन माय डोर एंड माय ब्रदर वाज ओवर देयर। ही थॉट यहाँ नहीं आएंगे, एंड गुरुजी सेड, looked at him and he was shocked. My brother was shocked कि यहाँ कैसे आ गए गुरुजी। And then by the time we realized, we took Guruji in Papa's room. So ये गुरुजी अपने आप से कैसे चले गए, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। And he was sitting there, and as I was going, मुझे पीछे से एक संगत आई, उन्होंने कहा आपको गुरुजी ने कहा यहाँ खड़े होकर सत्संग करना है।
एंड आई डिडंट लाइक इट. मुझे लगा मेरी पूरी फैमिली वहां बैठी हुई है, मैं मिस कर रही हूँ प्राइवेट टाइम गुरुजी के साथ. पर गुरुजी का हुक्म था एंड आई डोंट नो हाफ एन आवर जितने भी टाइम था, मैं पता नहीं गुरुजी के बारे में, क्योंकि जब गुरुजी कहते हैं आपको ना, तब आप अपने आपे में नहीं रहते हो, आप क्या शेयर कर रहे हो आपको कुछ पता नहीं रहता है. आई हैड नो रिकलेक्शन आफ्टर दैट. वो गुरुजी डिलीट कर देते हैं. एवरी टाइम आई शेयर, आई लेटर आई थिंक आई कैन नॉट इवन रिमेम्बर. वो गुरुजी आपको देते हैं और वो ले भी लेते हैं कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता है क्या था. एंड द सेम थिंग हैपेंड आफ्टर हाफ एन आवर्स. अगेन समबडी टैप्ड एंड सेड अब आपको गुरुजी ऊपर बुला रहे हैं. एंड एज वी वेंट, आई वेंट अपस्टेयर्स थिंकिंग कि अब तो सब खत्म हो गया होगा, गुरुजी ने लंगर खा लिया होगा, सबने खा लिया होगा. मैं वहां जैसे बैठी गुरुजी को प्रणाम किया एंड गुरुजी के उसमें गुलाब जामुन था एंड ही सेव्ड इट फॉर मी एंड ही गेव इट टू मी. I started crying. गुरुजी कितना कितना ख्याल रखते हैं. जो मैं सोच रही थी मेरा मिस आउट हो गया, मैं गुरुजी के साथ. और गुरुजी ने उस दिन मुझे सिखाया कि my purpose of life is to share my satsang. That is all I have to do. एंड गुरुजी का आदेश था वो कि जाके तू सत्संग शेयर कर. गुरुजी के पास बैठने की जरूरत नहीं है. गुरुजी की महिमा सुनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गुरुजी को उस्तक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स आपको दी हैं उसको शेयर करना बहुत जरूरी है. ये सारी लेसन्स गुरुजी ने स्वयं अपने आप जो दिए हैं ना, वही मैं शेयर कर रही हूँ. और जो उन्होंने समझाया, और उसके बाद एक और सीख गुरुजी ने दी. उस दिन तो बहुत ही मुझे ऐसा लगा था मैं स्वर्ग में हूँ. लग रहा था मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसा सुंदर दिन गुरुजी ने ये दिया है, बख्श दिए हैं अपने. एंड उसके बाद जब जाने का टाइम हो गया गुरुजी का, और जब जाने लगे गुरुजी, तो उनके कार में जब माय हस्बैंड एमपी जी, हम उनका चरण स्पर्श करके कार में गुरुजी को बैठाया, तो गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देख के कहा, उस दिन संडे था. एंड जब से गुरुजी से जुड़े हैं, जब हम जाते थे इंडिया, खाली गुरुजी के लिए जाते थे. एंड ऐसा कभी भी टचवुड टाइम नहीं हुआ था कि हम कभी भी हमने कोई संगत मिस करी हो वहां पर. एंड गुरुजी न्यू दैट. सो गुरुजी लुक्ड एट अस एंड सेड कि आज आने की लोड़ नहीं है, आज बहुत तेरे रिश्तेदार आए हैं, तो घर में बैठ एंजॉय कर. ये बहुत बड़ी सीख थी. गुरुजी ऑल्सो वांटेड अस to share that time with our family. फैमिली के लिए बहुत गुरुजी स्ट्रांगली बताते थे. एंड उस दिन संडे था तो हम जरूर जाते गुरुजी के संगत में रात में. पर गुरुजी ने कहा था आज तो यहाँ सबके साथ एंजॉय कर. एंड वी डिड दैट. सो इस तरह से वो जो, पर एक चीज जो चूक हो गई जो मैं बताना चाहती हूँ कि मे बी गुरुजी वांटेड, कोई भी फोटोग्राफर नहीं था, कोई भी वीडियोग्राफर की बात ही नहीं हुई. मैंने सारा इंतजाम करा था अपने हिसाब से सोच करके, पर वो स्लिप हो गया. एंड वहां पे जो रिश्तेदार थे उनको मैंने कहा आप लोग थोड़ा ऐसे जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि मेरे से गलती हो गई. जो थोड़ी, क्योंकि तो से मेमोरीज ना हो, ऐसा लगता है तो खजाना था ना, तो थोड़ी जो पिक्चर्स थी थोड़ी मेरे पास आई. पर आई वाज वेरी सैड कि मैंने बुलाया नहीं किसी फोटोग्राफर को या वीडियोग्राफर को. भगवान आपके घर आए, उस समय दिमाग ही नहीं था. मे बी गुरुजी डिडंट वांट, आई डोंट नो. एंड बट आई हैड दिस इन द बैक ऑफ माय माइंड ऑल दिस इयर्स कि मेरे से गुरुजी बहुत गलती हो गई, मेरे पास पूरी आपकी वो पिक्चर्स नहीं है, थोड़ी हैं. एंड कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग? This morning I got those pictures, like I don't know, more than 51-60 pictures, एक संगत के थ्रू, पुरानी संगत गुरुजी की. And he sent it and he sent, and I said ये आपको कहाँ से मिलेंगे? And I don't even, कोई ऐसे मेरी बात भी नहीं होती है. मैंने कहा, he said गुरुजी ने मुझे 2006 में ये CD के फॉर्म में सारी पिक्चर्स दी हुई थी. I had no clue. I said, I have been looking for these pictures for all these years. And ये मेरे लिए इतनी precious है, खजाना है ये. Can I have these? उन्होंने सारी पिक्चर्स मुझे फॉरवर्ड करी हैं. There's so many of them. And गुरुजी की वो एक पल जैसे वापस आ गए मेरे पास. I'm so happy about it. And आज सुबह मैं घंटों उसको एक देख रही थी और तभी बड़ी मंदिर से कॉल आया कुणाल का कि आंटी आज आप शेयर करेंगी. So this proves that Guruji is always there and listening. आप
जब जब गुरुजी के करीब होते हैं वो गुरुजी अपने आप आपको बुलाते हैं, 100% इट इज लाइक दैट। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और वो संगत का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरे लिए एक खजाना दिया है, जो मेरे लिए जिंदगी का अनमोल घड़ी वापस करें मुझे, वो बहुत ही सुंदर है। तो देखिए गुरुजी के तो इतने सत्संग है, गुरुजी तो लाइफ देते हैं। मेरे हस्बैंड को 2 बार उन्होंने लाइफ दी, 90% उनका लंग कोलैप्स हो गया था। गुरुजी ने बिल्कुल अपनी मेहर कर दी कि एक दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। वापस गुरुजी के दरबार में आके थैंक्स किया छोटे मंदिर में। और फिर यहाँ पर जब सेप्टिसिमिया हो गया था सियाटल में, गुरुजी ने वहां से फोन के थ्रू अपनी ब्लेसिंग जो करी गुरुजी ने, उनका सारे ऑर्गन्स वापस हो गए। उनकी हार्ट बीट जो 32 थी, गुरुजी ने वहां पर बड़े मंदिर में मेरी सिस्टर से कहा कि मैंने ब्लेस कर दिया एमपी अंकल को। मेरी मदर गई थी, कहती नहीं गुरुजी उनकी हार्ट बीट अभी 32 है। कहते 32 है, जा मैंने 72 कर देता, हाथ उठा के बोला गुरुजी ने। एंड मेरी सिस्टर से कहा जाके मेरे लिए कि उषा आंटी ने कॉल करके पूछ। एंड आई वाज सिटिंग राइट देयर, आई सेड नहीं 32 नहीं 32 है। कहती नहीं अभी जाके चेक करो आप। मैंने जब चेक किया मेरे आंखों के सामने 32 से 72 हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल, कौन कर सकता है? गुरुजी एम्पायर स्टेट में, मैं यहाँ सियाटल में। नर्सेस वर शॉक्ड कि ये कैसे हो रहा है, मिरेकल। बिकॉज मेरे गुरुजी भगवान है, वो महादेव है, वो ईश्वर है, परमेश्वर है, इस धरती के रचिता हैं। हम सबकी डोर उनके हाथ में है, सारे पृथ्वी की डोर उनके हाथ में है। एंड वी आर सो लकी दैट हम गुरुजी के ऐसे भगवान की शरण में हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। जो जीवन दान तो खाली परमेश्वर, खाली महादेव के हाथों में होता है, और वो गुरुजी हैं। गुरुजी के हाथ में मुक्ति भी है, मोक्ष भी है, जीवन भी है, सब कुछ है, भोग भी है। वो भोग भी बहुत कराते हैं, चाहते हैं अपनी संगत एंजॉय करें इन अ गुड सेंस। सो ऑल दीज थिंग्स गुरुजी के सानिध्य में, उनके पास बैठ करके सारी चीजें जो हमने देखी है, महसूस करी है, वही मैं शेयर कर रही हूँ। इतनी मेरी 3 बेटियां हैं। एंड गुरुजी के दरबार में जब जब जाते थे, गुरुजी कहते थे अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, अपनी कुड़ियां दा ब्याह कर, फारूक हो। और मुझे नहीं समझ में आता था, बिकॉज जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हो तो आपको लगता है बस हम वहीं बैठे रहे। I was totally like only in Guruji, to tell you the truth. And Guruji ने मुझे सिखाया कि कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करनी है। गुरुजी से जुड़ते हुए भी हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। एंड गुरुजी ने ही मेरी 3 बेटियों की शादियां कराई हैं। सबसे बड़ी बेटी की तो गुरुजी स्वयं थे, उन्होंने खुद कार्ड लिख करके वहां पर बाटे बड़े मंदिर पर, छोटे मंदिर में, एम्पायर स्टेट में। एंड जिनके रिलेटिव्स यहाँ थे यूएस में, उनको कहा गुरुजी ने कि उन्होंने बोल उषा आंटी दी कुड़ी दा ब्याह है, उत्थे जरूर जाना है। तो ऐसे ही गुरप्रीत आंटी आई, पायलट आंटी की सिस्टर, और ऐसे ही करीब बहुत लोग आए, 15 लोग आए यहाँ पर गुरुजी के इनविटेशन कार्ड के थ्रू, जिनको हम जानते भी नहीं थे। और गुरुजी ने कहा था कि हम सब चाहते थे दिल्ली में हो गुरुजी के आशीर्वाद से शादी। और जुलाई 14 की शादी थी 2007 की। एंड गुरुजी को मालूम था वो चोला छोड़ देंगे तब तक। He didn't want to tell any of us. एंड उन्होंने कहा नहीं, इतने नहीं शादी करनी है, उत्थे शादी कर। एंड when we went महाशिवरात्रि 2007 in March, तो मेरे फ्यूचर सन इन लॉ, उनकी पूरी फैमिली, हम सब 10 लोग मिलके गए। और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, उनके सर पे हाथ रखा और कहा बड़ा चंगा मुंडा है। एंड ही ब्लेस्ड हिम। एंड किस तरह से वो यहाँ रेज्ड, यहाँ बॉर्न, सब कुछ। एंड वो इतने बड़े गुरुजी के भक्त हो गए, क्योंकि गुरुजी ने एक बार कह दिया ना तो हो गया। वो ही इज अ सर्जन है। वो किस तरह से अपने स्क्रब में सर्जरी से पहले गुरुजी की पिक्चर रखते हैं। कितने उनके सत्संग हैं कि एक बार वो रोबोटिक सर्जरी करते हैं रोबोट से। एंड वो रोबोट जो था वो मैल फंक्शन कर गया था। एंड द पेशेंट वाज इन एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी। एंड ही सेड कई बार ट्राई किया, नर्सेस ने नहीं हो पाया। दे वर ट्राइंग टू गेट अनदर रोबोट एंड इट वुड टेक सम टाइम।
and the patient was in anesthesia and he was losing blood, and all of a sudden he looked at Guruji, touched Guruji's picture, and said, Guruji, please help, I need your help, somebody's life is in danger. उसी समय उन्होंने कहा कि नर्स प्लीज ट्राई अगेन, एंड उसने जैसे ही ऑन किया वो चल पड़ा. ये कौन कर सकता है? दिस इज गुरुजी. एट वन टाइम वो सर्जरी कर रहे थे, बहुत डिटेल माइन्यूट सर्जरी कर रहे थे, एंड उनका एक आंख में वो कॉन्टैक्ट पहनते हैं, कॉन्टैक्ट गिर गया कहीं, एंड सर्जरी के टाइम आप सोचिए आपको टोटल विजन 100% चाहिए 20/20, इतनी छोटी छोटी वेन्स होती हैं, एंड ही डिडंट हैव अ स्पेयर एट दैट टाइम. उस समय टाइम नहीं है कि आप अपने ऑफिस में जाइए दूसरा लगा के आइए, and he just went and started washing his face, and he again touched Guruji's picture, said, Guruji, please help me. And उसी समय कोई आया and कहता है, buddy, are you looking for this? उसके हाथ में छोटा सा कॉन्टैक्ट था, उन्होंने देखा भी नहीं, उसको स्टेलाइज करके अपने आंख में फिर लगा लिया और सर्जरी करना शुरू कर दिया, एंड सर्जरी वाज परफेक्टली फाइन. जब सर्जरी हो गई और बाहर निकले, उन्होंने कहा कि अरे वो कौन आया था, कोई भी अलाउड नहीं होता सर्जरी सेंटर में. तो नर्सेस से पूछा कि कौन आया था यहाँ पर, somebody came here. He said, no doctor, nobody is allowed here. तो कौन आया था? वो गुरुजी स्वयं आते हैं. जब आपको किसी का की लाइफ आपके हाथ में होती है और गुरुजी को आप याद करते हो, गुरुजी स्वयं आते हैं आपको हेल्प करने के लिए. That is how our Guruji is. He is always around us. We just need to reach out to him. Have faith in him. 100% आप बिलीव करिए. और वो गुरुजी तो ऐसे गुरु नहीं है, तो भगवान है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. वो जीवन दान खाली वही दे सकते हैं. इतने इतने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे एक एक मेंबर ऑफ माय फैमिली, अपने बच्चों से लेकर के मेरे पेरेंट्स के, मेरे ब्रदर्स के, मेरे सिस्टर्स के, उनके बच्चों के, मेरे फ्रेंड्स के, यहाँ पे जितनी संगत गुरुजी ने जो भेजी है, यहाँ भेजते थे गुरुजी. सिंगापुर में भी इतनी संगत भेजते थे गुरुजी, इतनी संगत भेजते थे. फोन करके कहते थे, उषांडी तू जा करके एयरपोर्ट से रिसीव कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला, फिर सत्संग शेयर कर. एंड वैसे ही हम करते थे जैसे गुरुजी का हुक्म होता था. पूरे घर में खुशबू फैल जाती थी, और जैसे जैसे हम शेयर करते थे वैसे वैसे इतनी एनर्जी आती थी, पॉजिटिविटी आती थी, चीजें ठीक होने लगती थी. जो भी जिसकी जो प्रॉब्लम होती थी, These were Guruji's ways of healing. I don't know why he did. वो वहां पर भी हील कर सकते थे, पर क्यों भेजते हैं, कैसे, वो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगाना है. We have to just accept as Guruji did at that time. That's what I'm trying to share. कि किसी का कोई रोल नहीं है इसमें. ना आप देखिए कि हम हैं या वो थे या कोई big names I don't want to take, because we are just zero. We are Guruji's dust. उनके, और we are very blessed कि हम उनके चरणों में एक डस्ट भी रह पाए हैं, क्योंकि हमारे करने वाले वो महाराज हैं, गुरुजी महाराज हैं. ही इज जस्ट गॉड. किस तरह से आंखों के सामने मैंने देखी, कितनी चीजें देखी. आई जस्ट इट्स सो अमेजिंग हाउ. मैं एक मेरी नीस की शादी की कोई बात चल रही थी, एंड आई वाज देयर, एंड बहुत अच्छा कोई रिश्ता आया था, एंड दिन का टाइम था, और मैं चली गई अपने ब्रदर के साथ, सारा कुछ देख के आई, बहुत ही अच्छा सब कुछ लग रहा था. एवरीथिंग, बॉय वाज इन देयर, एवरीथिंग लुक फाइन. आई वेंट इन द इवनिंग टू गुरुजी. गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, क्योंकि गुरुजी, मुझे लगता है कि गुरुजी तो हमारे साथ दिन रात रहते हैं, सबके साथ रहते हैं. We only don't realize, and Guruji sometimes used to make us realize, and that day he made me realize. He said, आज तू कितने फिर रही थी? ऐसे गुरुजी ऐसे ऐसे गई थी, वहां शादी की बात हो रही थी, तो ऐसे. एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड सेड, उत्थे बात नहीं बनेगी. एंड आई वाज शॉक्ड, आई डिडंट नो. आई वेंट बैक, एंड देन गुरुजी टोल्ड मी, वो लड़का ऑलरेडी मैरिड है. मेरी तो जमीन खिसक गई. आई वेंट बैक, आई टोल्ड माय ब्रदर, एंड ही डिड हिज ओन इन्वेस्टिगेशन, एंड वी फाउंड आउट कि वो ऑलरेडी लड़का मैरिड है बैंगलोर में. कैन यू बिलीव दैट? गुरुजी किस तरह से आपको बचाते हैं. आपको ही नहीं, आपके आसपास जो भी है आपसे कनेक्टेड, सबको बचाते हैं गुरुजी. तभी गुरुजी कहते थे, एक बंदा भी फैमिली से जुड़ जाए ना, तो मैं सारों को कल्याण कर देता हूँ. और ये खाली हमारी फैमिली का कल्याण नहीं है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, कितने लोग जो जैसे जैसे गुरुजी ने जोड़ा. 45 लोग मिलकर कभी कभी जाते थे, क्योंकि वो गुरुजी की मेहर है, उन्होंने ब्लेस किया,
उनको रियलाइज हुआ तो वो आने लगे इस तरह से। एंड कितनों की उन्होंने इतनी प्रॉब्लम्स, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को मतलब कोई क्योर नहीं हो सकता था, वो करते थे गुरुजी। आंखों देखी बातें हैं, और डिटेल अगर मैं करूंगी तो मेरा पूरा जन्म बीत जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े अपनी फैमिली का शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो हजारों और लाखों सत्संग गुरुजी ने जो करे हैं, वो कितने भी मैं जैसे गुरुजी कहते हैं सब 10 कितने जन्म भी मैं करती रहूंगी वो भी नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि ही स्टिल डूइंग इट ना। जैसे आज का मैंने शेयर किया, एवरी डे ही इज डूइंग इट, every single day it is happening. He shows his presence, he's always around us. We just have to open ourselves और बिलीव करिए आप गुरुजी में 100%, कभी भी डाउट नहीं करिए। आपकी लाइफ में ऐसी बात नहीं है हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आए, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई बार हमारी टेस्टिंग भी होती है, और इट डजंट मैटर, क्योंकि हम जब गुरुजी से जुड़े रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे अपने कर्म हैं ये, जो हमें सारा कुछ यही भुगतना है। और गुरुजी तो बस खाली थोड़ा सा हमें भुगतने देते हैं, सारा कुछ वो ले लेते हैं, उस पर हमारा बिल्कुल भी वी कैन नॉट इवन कंप्लेन अबाउट दैट, बिकॉज हम खुद देखते थे गुरुजी कितना सफर करते थे हम सबके लिए। जब सारी संगत चली आती थी, गुरुजी इतनी बॉडी में उनको प्रॉब्लम होती थी, इतनी ही प्रॉब्लम होती थी उनको। And one day he told me that आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, now I had tears in my eyes। मैं सोचती थी कि ये गुरुजी क्यों सबका ठीक करते हैं। उसके बाद मैं किसी को नहीं ले जाती थी, I stopped taking people, क्योंकि I didn't want anybody to give any problem to my गुरुजी। ऐसे गुरु आप कहाँ मिलेंगे जो बगैर बताए आपकी प्रॉब्लम्स अपने शरीर में ले लेते थे, जो हमें पता भी नहीं रहती थी। Everything he used to do। किस तरह से मेरे बेटे का जो मैं बताई थी उसका पैर टेढ़ा था, और किस तरह से गुरुजी ने खाली टेबल वहां गिरा करके एम्पायर स्टेट में उसकी सर्जरी कर दी। थोड़ी देर के लिए पेन हुआ एंड इट वाज टोटली फाइन। जो बच्चे की इतनी मेजर सर्जरी होनी थी, गुरुजी ने अपने आप सर्जरी कर दी, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नाउ ही इज टोटली फाइन, ही कैन प्ले स्पोर्ट्स, ही कैन रन, हिज एथलेटिक्स, एवरीथिंग। एक बार वो छोटा सा था, कहने लगा मुझे भी कड़ा पहनना है गुरुजी को, मैं देखता हूँ सबको ब्लेस करते हैं। ही वाज 9 year old एंड आई केप्ट सेइंग नहीं गुरुजी मना करते हैं कुछ पूछने के लिए, मैं नहीं पूछूंगी। तो ऐसे कुछ खुस कर रहा था, तो गुरुजी ने देख लिया, मैं ऐसे कहते हैं की कह रहा है, ऐसे गुरुजी वो कह रहा है कि उसको भी कड़ा पहनना है जैसे आप सबको देते हैं। गुरुजी हैड अ वेरी गुड लाफ एंड ही सेड अभी बहुत छोटा है, क्योंकि नहीं वो कहता है ओम पहनना है मुझे, क्योंकि मेरी डॉटर को गुरुजी ने ओम दिया था। एंड गुरुजी सेड नहीं अभी बहुत छोटा है, क्योंकि ओम में शक्ति बहुत होती है, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए यू शुड हैव सर्टेन रिक्वायरमेंट गुरुजी के हिसाब से जो होगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, पर गुरुजी तो दयालु है ना, उसको उसकी तरफ देख के कहते हैं कि ऐसा चांदी का कड़ा तो लिया है एंड मैं ब्लेस कर देता। तो नेक्स्ट टाइम मैं बनवा के, जैसे था छोटा सा था उसी साइज में मैं बनवा के ले गई, और गुरुजी ने ब्लेस किया, उसने पहन लिया, ही वाज वेरी हैप्पी। एंड जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो बड़ा जो उसको छोटा होने लगा, ही वाज अ बिग बॉय आल्सो। पर हम सोचते थे कि हम ब्लेस करा लेंगे, पर वहां जाके जैसे हमने कहा सब दिमाग से हम डिलीट हो जाता था, कुछ हमें याद ही नहीं रहता था एंड भूल जाते थे। तो ऐसे टाइम बीता गया एंड गुरुजी लेफ्ट हिज चोला and my son, he was just 10-11 years old at that time, and he told me देखा माम आपने ये कड़ा नहीं चेंज कराया और बहुत टाइट हो गया है and it's very uncomfortable। So I said बेटा क्या करें, गलती हो गई, कोई बात नहीं, देखो क्या होता है। तो वो पहने हुए था एक दिन एंड हम लोग सियाटल आ गए थे, गुरुजी ने भेज दिया था वापस 2006 में। एंड हम लोग के आंखों के सामने वो कड़ा जो सिल्वर का इतना मोटा था, ठक से हुआ और 2 पार्ट हो गए, उसके टूट गया। एंड आई वाज वेरी अपसेट कि ये क्या हो गया, अब क्या करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड सियाटल से वहां गई हुई थी इंडिया में, सो आई कॉल माय सिस्टर, आई सेड गुरुजी वाज देयर इन चोला एट दैट टाइम, सो आई टोल्ड माय सिस्टर कि ऐसे ऐसे कड़ा इसका टूट गया है, तुम एक ले जाओ और जब मौका मिले गुरुजी से ब्लेस करा के, और ये मेरी फ्रेंड है उसको जाके दे देना, वो आ रही है तो वो लेती आएगी। एंड शी सेड ठीक है। वो बनवा के ले गई एंड गुरुजी ने उसको ब्लेस किया
एंड दिस वाज ओनली विद इन 1 or 2 days it happened. ब्लेस किया and उसने फ्रेंड को दिया एंड वो मुझे मिल गया दोबारा. एंड वो मैंने कहा थोड़ा बड़ा बनवाना, क्योंकि आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू गो बैक, नॉट नोइंग गुरुजी इज गोइंग टू लीव. एंड उसने अडल्ट साइज का बड़ा बनवाया. एंड वो कड़ा देखिए किस तरह से गुरुजी ने तोड़वाया, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है. ही नोज एवरीथिंग. एंड हाउ ही ब्लेस्ड द सेकंड कड़ा व्हिच ही इज स्टिल वेयरिंग इट. सो ये कौन कर सकता है? He is there, he's listening everything without even telling him it is happening. So many इतने किस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे को दर्शन दिया, जो आंखें बंद हैं, जो गुरुजी की जो रेड ड्रेस में पुरानी पिक्चर है जिसमें आंखें बंद हैं, दोनों हाथों से उन्होंने अपना चेहरा मेडिटेशन में दिया हुआ है. वो पिक्चर भी नहीं है, वो तो छोटे छोटे कार्ड्स टाइप के मिलते थे उन दिनों, तो हम उसको फ्रेम करके लगा लेते थे. तो वो फ्रेम करा के हमने हॉलवे में लगाया हुआ था. एंड माय सन वाज प्लेइंग देयर एंड उसकी बॉल वहां गई, उसने उठाया और वो पिक्चर देख करके उसने देखा तो गुरुजी की ने आंखें खोली एंड ही सेड इट वाज सो क्लियर मॉम, गुरुजी की पुतली तक प्यूपल तक दिख रही थी. एंड वो आके डर के मारे मेरे से कहता है कि वहां मैं नहीं जाऊंगी, वहां गुरुजी आंखें खोल के देख रहे थे मुझे. ये कौन कर सकता है? और नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी के दरबार में गए तो गुरुजी ने मेरे बेटे को विंक करके कहा, फिर देखा था, नजारे देखे थे. So, वो खुद आपको देते हैं एक्सपीरियंसेस और खुद आपको रियलाइज कराते हैं कि ही कैन डू एनीथिंग. कौन कर सकता है ये पिक्चर्स जिसमें आंखें बंद है वो खोल करके देख रहे हैं किस तरह से. कभी कभी वो स्कूल से आता था तो गुरुजी की पिक्चर छोटी छोटी जो एक मैंने ऊपर लगा दिया था, तो कहता था कि मैम ये पिक्चर जो है ना पूरे घर में जा रही है. ये मैं सोचती थी इसका हेलुसिनेशन है, पर इट इजंट लाइक दैट. वो गुरुजी जिसको जो दिखाना चाहते थे वो दिखा रहे थे कि ही हैज पावर टू गो ऑल ओवर इन द हाउस, टू गो ऑल अराउंड, पूरे सीलिंग के थ्रू पूरे घर में जाते थे गुरुजी. ये सब सारी चीजें आंखों देखी हैं, ये सारी चीजें. ये मेरे फैमिली के साथ एक member of the family has experienced his blessing. मेरी बेटी की शादियां उन्होंने कराई. सेकंड बेटी की जब शादी हो रही थी, मैं उस समय गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था. आई वाज आस्किंग गुरुजी उस समय आप थे, सब डायरेक्ट कर रहे थे, अब कैसे करूंगी मैं, कौन सी डेट है, ये 2 डेट है, इनमें कौन सी डेट करूंगी. कैन यू बिलीव, मैं रोटी बना रही थी और उसमें वही डेट आ गई जो गुरुजी चाहते थे. 2 डेट से मैं कंफ्यूज थी. हाउ इज इट पॉसिबल? ही इज स्टिल आंसरिंग everything, he's answering. and अभी भी यहाँ जो संघर्ष शुरू कराई है गुरुजी ने सियाटल में, गुरुजी ने कहा कि तू उठे जा, अमेरिका की संगत मैंने ब्लेस कर देता. एंड उस समय कोई संगत नहीं थी 2006 में जब हम यहाँ आए हैं. एंड गुरुजी ने कैलेंडर्स दिए रघु राय की, उस समय फर्स्ट जो 2007 में छपे थे वो गुरुजी ने मुझे दिए शिवरात्रि 2007 में. कहा ये ले जा, अमेरिका की संगत के लिए है, ये ले जा, मेरी ब्लेसिंग है उठे. एंड मैं लेके आई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किसको दूंगी, यहाँ कहाँ संगत है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. मैंने रख दिया, एक लगा दिया. और मेरी जितनी फ्रेंड्स आती थी कहती थी इतना पावरफुल पॉजिटिव ऑरा है, प्लीज मुझे एक दे दो. ऐसे करते थे, सारे कैलेंडर सबको मिल गए. एंड गुरुजी लेफ्ट हिज चोला, जैसे उन्होंने कहा था वैसे उससे पहले सबको ब्लेस कर दिया उन्होंने. एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज चोला इट वाज, वी वर डिस्ट्रॉट. एंड किस तरह से 2 मेरी फ्रेंड्स आती, कहते हैं आप रोक के क्यों याद करते हैं, हम लोग बैठ के क्यों ना गुरुजी के सामने याद करें. गुरुजी के छोटा सा, कोई बड़ा स्वरूप नहीं होता था, छोटा सा स्वरूप रख करके कैंडल जला करके ऐसे बैठ के हम उनको याद करते थे एवरी थर्सडे. दैट इज हाउ द सियाटल संगत स्टार्टेड. और धीरे धीरे फिर मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि बाहर जो ये घर है दिस इज गुरुजी निवास. उन्होंने कहा कि वो फॉन्ट दिखाया और नेम प्लेट दिखाई कि कैसे लगवाना है बाहर. एंड वी कॉल, शादी थी उस समय, मेरी सिस्टर आ रही थी, मैंने उनको कॉल किया अपने ब्रदर इन लॉ को कि ऐसे ऐसे दिखाया गुरुजी ने, ऐसे ऐसे आप भेज दीजिए. उन्होंने भेजा वहां से. एज सुन एज वी पुट इन देयर, घर में इतनी अनुभूति होने लगी प्रेजेंस गुरुजी की. 4 बजे अपने आप पानी चल जाता था, गुरुजी की सुगंध आनी शुरू हो गई. इतनी बड़ी बड़ी विंडोज में पूरी शिवलिंग बनने लगी थी. और इतनी संगत गुरुजी ने भेजी इंडिया से, सारी पुरानी संगत. आहूजा, डॉक्टर आहूजा आंटी जो गुरुजी उनको बहन जी बोलते थे, शी वाज द फर्स्ट संगत जो आई यहाँ पर. 2 जन आए, 2 बार आए वो लोग.
so many people, so many Narang uncle came, Rashmi and Pankaj uncle came, and Makhija uncle came, and Ashwani uncle came, and Kiran and Vikram uncle, Tandon uncle, they came, and it just Seema Mehra auntie came, and you know, sorry if I forget, but इतने लोगों को गुरुजी ने भेजा कि मैं गिर नहीं सकती हूँ. Without us, we didn't know anybody. गुरुजी ने chosen ones को भेजा. गुरुजी उनके through blessings भेजते थे. How we got to know so many things that we did not understand before. सब पुरानी संगत जब अहुजा आंटी आई, वो उन्होंने नई संगत शुरू हुई थी 2008 में. फर्स्ट टाइम हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था अपने बैकयार्ड में, एंड नई संगत जुड़ी थी. इतने क्वेश्चंस थे, वो आंटी ने सबको सुनाया. 1 हफ्ते रही, इतना अच्छा टाइम बीता. हाउ इज इट पॉसिबल? ये गुरुजी चूज कर रहे थे, यहाँ पे संगत को बताना चाहते थे गुरुजी कौन है, एंड संगत के थ्रू गुरुजी ब्लेसिंग भेज रहे थे. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी है, सारी संगत को दी है, ऑल ओवर दी है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैलाया है. गुरुजी के जाने के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ती जा रही है चीजें. तो वैसे तो मैं जिंदगी भर बोलती जाऊंगी तो भी नहीं, मैं कभी थकूंगी और ना मेरे पास कमी होगी सत्संग करने की. इतने सत्संग हैं कि फिर कभी गुरुजी ने मौका दिया तो मैं शेयर करूंगी. आपके यहाँ काफी रात हो गई है, मेरे यहाँ तो अभी सुबह है, तो मैं यही विराम देती हूँ और गुरुजी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी. आपका गुणगान करने से मेरा भी मेरे शब्द पवित्र हो जाती है, मेरी वाणी पवित्र हो जाती है, मेरा दिन पवित्र हो जाता है, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाती है गुरुजी. एंड वो पल सबसे अच्छा दिन होता है जब मुझे ये मौका मिलता है. और आज सुबह जब आया, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ उस समय, बस चुपचाप रहती हूँ कि मेरी वाणी जब आज की शुरू होगी खाली गुरुजी के गुणगान से शुरू होगी. गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, इतना गुरुजी हमेशा हर पल साथ रहते हैं. आप उनको हमेशा थोड़ा सा टाइम निकालिए और डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, किसी से नहीं जुड़िए. आपको किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है. आप सुनिए, बस ऑब्जर्व करिए, सीखिए और नोट करिए, और अपने आप गुरुजी से जुड़िए, कनेक्ट. गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ. आपको किसी से कनेक्शन नहीं बनाना है, सिर्फ गुरुजी से. और यही कहते हुए गुरुजी को धन्यवाद कहते हुए, और अंकल और जितनी भी टीम है बड़े मंदिर की, उनको धन्यवाद करते हुए, और सारी संगत को जो इतने प्यार से सुनते हैं, आप सबको भी बहुत धन्यवाद. और गुरुजी की ब्लेसिंग सब पर बराबर बरसती रहे. जय गुरुजी, जय गुरुजी. थैंक यू सो मच.